आचार्य भगवान की मंगलमय आशीर्वाद गुरु कृपा से हुई। ऐसे जनसभा करनाल के तत्वाधान में आज हम हमारे द्वितीय पटधर आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन मंगलमय शुभ जन्म दिवस को आज मना रहे हैं। श्रावण शुक्ला एकदम प्रेम पावन देव इसी दिन उनका जन्म हुआ था। तारीख 27 जुलाई थी, आज 25 जुलाई है, मगर 27 जुलाई को उनका क्या हुआ था, ईस्वी सन से 27 जुलाई और हमारे यानी हिंदुस्तान या हिंदू ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अपेक्षा से श्रावण शुक्ला एकदम को उनका जन्म हुआ था। तारे वारे सारे वारे संत जन और चौथे बरसे में परम उपकार विकार में चारों नारी जब तू आया जगत में जगन्नाथा तू रोए ऐसी करनी कर चलो तुम हमको जग रोए। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म महाराष्ट्र की पावन धरा पवित्र धरा महाराष्ट्र का वो महान गांव जो आचार्य भगवान के जन्म से और भी महान बन गया चिंचोड़ी ग्राम। पिता देवी चंद, माँ उषाबाई, 3 संतानें उनकी, 2 बेटे और एक बेटी। सबसे छोटा बच्चा जिसने जन्म लिया, जिसे घर और माँ का जीवन और माँ का देने जैसा जन्म सब क्या हो गया, सफल हो गया। उसका नाम रखा गया नेमीचंद। क्या नाम रखा? नेमीचंद। महाराष्ट्र की पावन धरा को बड़े बड़े मंगल आशीर्वाद महापुरुषों के मिले। स्वामी एकनाथ का जन्म महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हुआ। संत तुकाराम भी महाराष्ट्र की पावन भूमि पर रहे। समर्थ गुरु रामदास भी महाराष्ट्र की पावन भूमि को जिन्होंने पवित्र किया, उसी पावन भूमि पर आचार्य भगवान का क्या हुआ, जन्म हुआ। बड़ी खुशी मनाई गई। पिता ने कोई कमी ना रखी बेटे के जन्मदिन को मनाने में। चारों तरफ हर्ष और खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा। अभी मुश्किल से 7 साल की आयु थी। बालक पढ़ने के लिए स्कूल में चला गया। सारे घर में आनंद मंगल सुख शांति छाई हुई थी। मगर ये क्या, जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई बालक घर में आया तो घर में तो बहुत बड़ा मेला सा लगा था। बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे। बालक को कुछ समझ न आया, देवी को ये बात क्या है, आज हमारे घर में इतने लोग क्यों जुड़े हुए हैं, बहुत सारी स्त्री पुरुष और वो भी सब रो रहे हैं, क्या कहानी है। पता लगा कि मेरे जाने तक तो घर में कुछ भी नहीं था। मेरे जाने के बाद अचानक पिता देवी चंद की तबीयत खराब हुई। इतनी तबीयत खराब हुई, पेट में इतना दर्द उठा। वैद्य भी आए, हकीम भी आए, बट इलाज भी किया, मगर देखते देखते 1 घंटे के बाद देवी चंद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बच्चा स्कूल गया हुआ था, तब सब ठीक ठाक था, आया तो सब टूटा फूटा जैसा नजर आया। बालक के हृदय पर बड़ा असर आया। देखा नेमीचंद ने अरे पिता को अर्जी पे बांधा, लेकर गए। क्या यही क्षण बपुरता है जीवन की, क्या यही जीवन है। सोचने लगा, चलो पिता का संस्कार हो गया। माँ गुस्सा ने अपने दिल को थामा, वज्र जैसा किया और तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। कुछ भी तो सहारा नहीं था, कोई कमाई का धंधा भी नहीं था। पर देखिए, एक पिता है, पिता भी अपना कर्तव्य निभाता है, पर एक माँ है
जो कमाई का धंधा भी बनाती है, बच्चों को पालती भी है, कोई शिकायत और शिकवा भी नहीं करती और बच्चों का भविष्य भी बनाती। माँ गुलसा सबसे छोटा नहीं था, बड़ा उत्तम कुमार था। माँ गुलसा का पूरा ध्यान नेमी पर लगा रहता, उसके संस्कारों को सजाने में संवारने में लगी रहती। एक दिन माँ ने कहा, बेटा ये पास में हिबड़ा गांव है। हाँ माँ है, वहाँ तुम्हारी मौसी रहती है। हाँ माँ मौसी तो रहती है, चलो वहाँ पर एक बहुत अच्छी साध्वी है हमारे महाराष्ट्र की, कौन जिनका नाम है राम कुमार जी महाराज, उधर कुमार बोलते हैं साध्वी को। तो राम कुमार जी महाराज पधारे हुए हैं, हम उनके दर्शन करने चलते हैं। नहीं तुम तैयार हो जा, घर में दोनों बहन भाई संभाल लेंगे घर को, तो इसलिए तुम्हें मैं साथ लेकर चलूंगी। ठीक है। उन दिनों में कोई ज़्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, मोटर कार भी नहीं होती थी, क्या होते थे तांगे वांगे, गाड़ी या तांगे होते थे। तांगे पे सवार हो गए और चले गए हिबड़ा गांव में। वहाँ महासती जी के दर्शन किए, मौसी के घर में ठहरना हुआ, 2-4 दिन रुके, खूब आनंद लिया। इसलिए नेमी कुमार ने महासती जी के चरणों में दिन भर बैठता था, उनसे कहानी सुनता, उनसे भजन क्या है सीखने शुरू किए। और आवाज बड़ी अच्छी थी, भजन गाने लगा, बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनाए सती जी को, बड़ी प्रसन्न हुई। अब 2-4 दिन के बाद अपने घर ही आना था, अपने घर चलने लगे तो महासती जी से क्या सुनने गए, मांगलिक। जब मांगलिक सुनने के लिए गए, महासती जी ने मांगलिक सुनाई, दोनों माँ बेटा आ गए। फिर तांगे पे सवार हो गए, तांगे पे और भी लोग बैठे थे, तांगा सरपट भागने लगा, एकदम क्या घोड़ा भागता जा रहा और तांगा उछलता जा रहा। अचानक एक जगह कुछ ऊंची जगह आई, तांगा उछला, उन्हें भी क्या है तांगे में से उछल करके इसके नीचे आ गया, तांगे के पांव के नीचे, पहिए के नीचे आ गया। जब पहिए के नीचे आ गया तो हुलसाबाई की तो एकदम चीख निकल पड़ी, हाय मेरे बच्चे को बचाओ, देखो तो सही तांगे के पहिए के नीचे आ गया, पता नहीं नन्ना मेरा बच्चा है, क्या हुआ होगा। अभी वो सोच ही रही थी कि सामने नेमी अपने कपड़ों को झाड़ता हुआ हंसता हुआ खड़ा। मानी का बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? ये कैसे, इतना भारी पहिया तांगे का तेरे ऊपर से गुजर जाए और तू क्या हो जाए, हंसता और खिलखिलाता, देखो कहीं तेरे को चोट तो नहीं है? नहीं ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे चोट क्यों आती? अब तो महासती जी महाराज की क्या सुनकर आए थे, मांगलिक सुनकर आए थे, और इसमें कोई ताजुब वाली बात नहीं। मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताती हूँ भाई, सुनाना तो चाहिए, भगवान के जीवन को है, खड़ी भाग रही है, पर वो भी 1 मिनट की क्या है बात है। हमारा आज से 7 साल पहले गांव बड़ौदा में जाना हुआ। हाँ, बड़ौदा गांव में, बड़ौदा गांव का आपने सुना होगा, बहुत सारे संत वहाँ बने हैं। अब तो 40 साधु सती वहाँ के बन गए, और सब क्या है वहाँ पर ज्यादा जाट परिवार रहते हैं। सबसे बड़े वहाँ के संत रत्न थे हमारे मायाराम जी महाराज। तो हमारा गांव भी बड़ौदा के साथ ही पड़ता है, तो हम बड़ौदा गांव में गए, 7 साध्वी जी थे। रात भर क्या है बहनों ने बड़ी रौनक लगाई। सुबह सवेरे जब हम चलने लगे तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में वहाँ से हमें छोड़ने के लिए कौन चले, भाई बहन चले। जब चलने लगे तो अचानक मेरी दृष्टि एक जगह गई जो खुला सा नुकड़ा बना हुआ था। मैंने देखा कि वहाँ बैल बंधे हुए थे, और मेरे मन में अचानक ये बात आई, चलते चलते कहीं हमारी भीड़ को देखकर ये बैल रस्सी ना तोड़ा, मेरे मन में आई अचानक। जब मेरे मन में आई तो मैंने अपने आप को कहा, पता नहीं क्यों नेगेटिविटी को लेकर आती है, अरे पॉजिटिविटी लेकर आ, ये तो मायाराम जी महाराज की भूमि है, यहाँ थोड़ा ही कुछ होगा। ऐसा सोचकर मैंने अपने विचार को क्या कर दिया, निकाल दिया, और हम आगे बढ़ने लगे। सैकड़ों भाई बहन थे, अब उन्हें देखकर बैल क्या हो गया, इधर गया और उसने अपनी रस्सी तुड़वा दी। जैसा मेरे मन में आता बिल्कुल वही घटना घटी। और जैसे ही हम चल रहे थे वो बैल क्या है ऊंची ऊंची क्या लगाता हुआ, छलांग लगाता हुआ कई बहनों के ऊपर से, और क्या है कई भाइयों के साथ उछलता कूदता हुआ, सब लोगों की आवाज आई, बचो बचो बचो। और जैसे
हमारे दूसरे साध्वी जी थे, उनकी छोटी सी 18-20 साल की साध्वी थी, बिल्कुल उसके जहाँ उसने क्या रख दिया, पाँव रख दिया। कहाँ पर? छाती पर। मेरी तो बस मैंने तो एक ही बात कही, एकदम आंखें मूंद गई और घबराहट हुई और मैंने कहा, हे प्रभु माया राम जी महाराज बचाना इसको। इतना ही मुंह से निकला। और साथ ही एक जाटों का काम था, तो वहाँ उस बहन ने हम सबको पकड़ा, अपने घर ले गई, लोग भी बाहर खड़े रहे, बैल आगे निकल गया, उनके कपड़े सारे फट चुके थे, इसके साध्वी जी महाराज के। और बैल के पंजे का निशान कहाँ था? छाती के ऊपर। और 20-22 साल की उनकी उम्र। मैंने कहा तो ये बचने वाली बिल्कुल इनकी हड्डियां टूट गई होगी। मेरे साथ बीती घटना बता रही हूँ। मैंने 2-4 बार गुरुदेव माया राम जी महाराज रक्षा करना, गुरुदेव माया राम जी महाराज, ऐसे मैंने उनके ऊपर क्या फेर दिया, हाथ फेर दिया। और बहन को बोला कि जरा तू दूध लेकर, कटोरियों में रखा ही होता है दूध, गरम गरम दूध लेके आजा बहन, थोड़ी हल्दी डाल देना और सती जी अभी थोड़ी बेहोश है, इनको पिला देना। उन्होंने दूध पिलाया, उनको थोड़ी होश आई। हमें चाना मंडी जाना था। मैंने कहा कि प्रभु गुरुदेव मैं तो लुधियाना जा रही हूँ, हे आत्म गुरुदेव आपकी नगरी में आ रही हूँ, अपने गुरुदेव का क्या है स्वास्थ्य की जानकारी लेने आ रही हूँ। प्रभु ये अब तो बीच में बड़ी अंतराय आ गई, अगर साध्वी जी को कुछ हो गया, ना मैं दिल्ली जैसी रही, ना हरियाणा जैसी रही और ना पंजाब जैसी, क्या बस मेरे मन में ये चिंतन चल रहा था। अचानक साध्वी जी ने आंख खोल दी। मैंने कहा तुम ठीक हो? हंसते हुए कहने लगी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा तुम्हारी आंख पाँव रखा बहन ने? तो मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। सब लोग अवाक थे और मैं खुद, मुझे तो आश्चर्य नहीं था क्योंकि मुझे महाराज के ऊपर विश्वास था। फिर भी हम उन्हें व्हील चेयर पर बिठा करके अस्पताल में लेकर सीधे उचाना मंडी गए। अस्पताल में निरीक्षण परीक्षण करवाया। उनको एक बाल जैसी भी ये मेरे साथ बीती हुई। तो ऐसा नहीं, जहाँ विश्वास होता है, faith is the root of all blessing। कहते हैं राइटर, कहते हैं अंग्रेजी के, faith is the root of all blessing, कि सारे वरदानों की जड़ विश्वास होता है। और जहाँ विश्वास तो वहाँ कोई बाल बांका नहीं होता। अब नहीं आनंद का भी कोई, नैनी का भी कोई बाल बांका ना हुआ, हंसते भी आ गया, घर आ गए, माँ ने समाई सिखा दी, प्रतिक्रमण सिखा दिया। और कुछ दिनों बाद पता लगा कि महाराष्ट्र के महान गुरु श्री रतन ऋषि जी महाराज मेरे गांव में आए हुए, ये पता था। माँ ने कहा चलो बेटी गुरु जी के दर्शन करने चलते हैं, बड़े महान गुरु हैं, प्रवचन सुनेंगे। वो मेरे गांव में आ गई। 9 साल का बच्चा था। 9 साल के बच्चे को ले आई और ला करके गुरुदेव के चरणों में क्या वंदना करवाई। जब गुरुदेव के चरणों में वंदना करवाई तो अचानक रतन ऋषि जी महाराज की निगाह बालक पे पड़ गई, देवी पे। अब जैसे ही बालक पे पड़ी, उनके मन में जाने उसका भविष्य जाग उठा। एकदम अपना पल्ला पसार लिया। किसके आगे? माँ हुलसा बाई के आगे। माँ आज मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे, माँ आज मैं भिक्षा मांग रहा हूँ आपसे। क्या भिक्षा दूँ गुरु जी? आप यहाँ कर, आप क्या भिक्षा लोगे? मेरे पास यहाँ कुछ भी भिक्षा नहीं है। आओ ना चिचोड़ी गांव में आओ और आकर मेरे घर में जो चाहो भिक्षा। नहीं, मुझे वो भिक्षा नहीं चाहिए, वो तो मुझे मेरी में बहुत मिल जाती है। फिर गुरु जी कौन सी भिक्षा चाहिए? गुरु जी की निगाह कहाँ गई? बालक नहीं चलते। माँ अगर तू अपना दिन महान बना ले तो देखिए ये बालक संघ का, समाज का, जैन धर्म का बहुत ऊंचा नाम कर सकता है। माँ इसे मेरी क्या है, भिक्षा में डाल दो, मेरी झोली में डाल दो। माँ ने कहा महाराज मेरे सिर पे पति नहीं, और क्या ये बालक मेरा भविष्य है, मेरी उम्मीदों का सहारा है, मेरे लिए मेरा अपना किनारा। अरे माँ ये तो संघ का भविष्य बनने वाला है, तो अपने घर में भविष्य बांध कर क्या करेगी? मतलब इस तरह गुरुदेव ने कहा कि उल्सा बाई ने कहा गुरुदेव मैं वचन देती हूँ, अभी तो नहीं, अगर इस बालक के भाव साधु बनने के बन गए तो मैं इसे
पर अभी नहीं दे सकते, अभी तो इसे पता ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता। समय बीता, मेरे गांव में चतुर्मास था रतन ऋषि जी महाराज का। कहते अच्छा माँ बालक को ले लेकर आया कर। बालक आने लगा, कभी वहीं रह जाता, सीखने लगा, और 4 महीने के बाद वो दिन आया जब बालक ने कहा माँ बस अब गुरु चरणों में मुझे छोड़ दो, अब नहीं मैंने रहना। मतलब माँ ने बहुत समझाया, जिद भी की, लेकिन बालक कहाँ चला गया? गुरु चरणों में चला गया। अब धीरे धीरे बहुत कुछ ज्ञान सीखा। 13 वर्ष की आयु आई, 1900 में जन्म हुआ था, सन 1900 में आचार्य गोलमन का, 1913 में उनकी क्या हो गई? मेरे गांव में ही दीक्षा संपन्न हो गई। अब रतन ऋषि जी महाराज को चेला क्या मिला, उन्होंने पूरा स्वाध्याय और अध्ययन में इतना लगा दिया, कोई संस्कृत का विद्वान मिलता, कोई संस्कृत का ज्ञानी मिलता, कोई प्राकृत का ज्ञानी मिलता, इतना पढ़ाते गए, इतना। एक प्राकृत का विद्वान आता संस्कृत का, कहता कि मैंने तो अपनी विद्या पूरी कर दी, सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ा दी, लघु कौमुदी भी पढ़ा दी, ये भी पढ़ा दिया। अब दूसरे को बुलाते, दूसरा तीसरे और बड़े को बुलाते। अब वो जमाना था जब क्या है, संस्कृत के विद्वान कहते भाई हम जैनियों को शिक्षा नहीं देंगे, ये तो नास्तिक होते हैं। जैनी कौन होते हैं? नास्तिक होते हैं। आचार्य रतन ऋषि जी महाराज ने समझाया, भाई सब घर बार जिन्होंने भगवान के नाम पर छोड़ दिया, अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, बताओ वो नास्तिक कहाँ हुए? हाँ, तुम्हारी जो नास्तिक की परिभाषा है क्या कि करे कराए आपे आप, हमारे कुछ नहीं आज, ऐसा जैनी नहीं मानते। वो कहती है कि जो कर्म में लिखा वही होगा, भगवान किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो हाँ, बस यही नास्तिक है। बड़े विद्वानों ने मना भी कर दिया, पर धीरे धीरे क्या है, पढ़ते चले गए और करते कराते सन 1923 का समय आ गया। एक दिन गुरु और शिष्य और भी शिष्य थे साथ में, विहार कर रहे थे। विहार करते करते गांव में आए, और गांव में आए तो रात को रतन ऋषि महाराज की अचानक तबीयत खराब हुई। उन्होंने, क्योंकि नेमीचंद का नाम दीक्षा के समय क्या रख दिया था? आनंद ऋषि। ऋषि संप्रदाय से रतन ऋषि जी महाराज थे, उन्होंने आनंद ऋषि नाम रखा। आनंद को बुलाया, बेटा आनंद, हाँ गुरुदेव अब मेरा आखिरी समय, अब इस क्या सिखाड़े को, इस संघ को क्या करना है, उन्हें संभालना है। जी गुरुदेव कहा, और क्या है, गुरुदेव के प्राण को फेंकू। अब बच्चा कितने साल का था? केवल 23 साल का। 23 साल की उम्र, क्या करे, बड़ा रोना भी आया, दिल भी क्या है। गुरुदेव ने कह दिया था, जैसे अभी मंत्री भाई बता रहे थे कि तूने बस 2 चीजों पे ध्यान रखना है, तूने मानव के कल्याण में लग जाना है और अपने आप अध्ययन में डूब जाना है। बस ये 2 बातें उन्होंने पल्ले बांध ली और देखा कि संघ समाज के अंदर बड़ा क्या उस समय बिखराव और टकराव था। सब अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्य बने हुए थे। ये देखकर कि देखो हमारा संघ भी क्या है, बड़ा, हमारा देश भी बड़ा क्या विकटताओं में डूब रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये वो लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब देखा कि देश के में भी बंटवारे चल रहे हैं और हमारे तो संघ भी बंटवारों में है। उन्होंने समाज को बुलाया, इसी तरह संतों को समझाया एक एक को जा करके, और 9 संघ इकट्ठे किए, मगर 4 उसमें से भी अलग हो गए। केवल 5 संघ आए और 5 संघ आकर ब्यावर में सम्मेलन किया। जब सम्मेलन किया 1952 में वो सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन होने के बाद उन्होंने सबने कहा भी विद्वता की दृष्टि से, विनय की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से, मधुर वचन की दृष्टि से आनंद से बड़ा इस समय और कोई संत नहीं। तो उन्होंने 5 संप्रदाय ने आनंद ऋषि जी महाराज को अपना आचार्य, चलो 5 तो जुड़े, सबने अपना अपना आचार्य पद छोड़ दिया और 5 संघ, कोई संप्रदाय था, कोई संप्रदाय, कोई मेवाड़ी संप्रदाय था, कोई मतलब ऐसे अलग अलग सब बटे हुए थे। अब 5 संप्रदाय मिले,
चलता रहा। लेकिन फिर क्या कॉन्फ्रेंस जागा और उन्होंने प्रयत्न किए और प्रयत्न करके बहुत बड़ा सम्मेलन सादड़ी में रखा सन 1955 में। और इतना बड़ा सम्मेलन रखा, इतना बड़ा सम्मेलन रखा कि उसमें बहुत सारे संप्रदाय मिलकर आए और बहुत सारे साधु साध्वी भी आए। कहने लगे भी अब किसको नेतृत्व दिया जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है। लुधियाने में विराजमान थे आचार्य आत्माराम जी महाराज। सभी की निगाह वहां पर गई, वो नहीं गए थे सादड़ी सम्मेलन में, वो लुधियाने में ही थे। तो उन्होंने कहा सबने 55 के अंदर, अब तो इतना बड़ा संघ हमारा बन गया जिसका नाम है श्री वर्तमान श्रवण संघ। अब इस संघ का उत्तरदायित्व आचार्य किसको बनाएंगे? इसलिए प्रथम पट्टधर कौन बने? आचार्य। मैं आपको द्वितीय पट्टधर कहती हूँ ना, आपको पता नहीं होगा द्वितीय पट्टधर का क्या मतलब। पहले पट्टधर थे, उससे पहले सब बिखरा हुआ था। सब क्या है, कोई था कहीं संघ का, पंजाब का संघ का कोई और था, यूपी संघ के कोई और थे, और क्या है मारवाड़ के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, साउथ के, सब अलग अलग आचार्य थे। मगर आचार्य आत्माराम जी महाराज को क्या बनाया? प्रथम पट्टधर बनाया। और वो क्या बने? पहले आचार्य बने। अब ऐसे में पहले 5 संप्रदाय के आचार्य आनंद ऋषि जी बने हुए थे, उनको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री पद दे दिया। क्या दे दिया? प्रधानमंत्री पद दिया। और संघ को एकता में बांधने में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर भी वो क्या जो भी संघ बिखरे हुए थे उनकी कोशिश में लगे रहे, और कोशिश में लगे रहने से पूरे विधि विधान के साथ सन 1963 में क्या हो गया? आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज का स्वर्गवास। जब 1963 में स्वर्गवास हुआ, फिर संघ के सामने बड़ी कठिनाई आई कि अब किसको आचार्य बनाया जाए। अरे वो कितना संभाले हुए थे, चाहे वो पंजाब में थे। अब देखते देखते फिर क्या है, सम्मेलन बुलाया, रीना शहर सम्मेलन हुआ। अब जब वो सम्मेलन हुआ क्या है 64 में, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पंजाब के सब साधु तकरीबन वहां गए। और वो दिन था, वो साल था हमारी दीक्षा का, 1964 में दीक्षा हुई हमारी। अब ऐसे में केवल मुनि मायाराम संघ ही बचा हुआ था हरियाणा में। बाकी जितने सरमन संघ के संत थे सब क्या है सम्मेलन में जा रहे थे। पंडित सुखचंद जी महाराज, रघुवर दयाल जी महाराज, जो भी उस समय के बड़े बड़े संत थे सब जा रहे थे। तो हमारे गुरानी जी ने कहा कि महाराज मैंने तो दीक्षा करनी अपनी वैराग्य की, कौन पाठ पढ़ जाओ ना। मुनि मायाराम संघ के संत सभी, दर्शन लाल जी महाराज, राम प्रसाद जी महाराज, योगी राज जी महाराज, सब विराजमान है, जाओ और जाकर उनसे पाठ। तब हमारी दीक्षा 16 फरवरी 1964 में जींद में संपन्न हुई। और बसंत पंचमी को हमारा क्या है, वीना शहर सम्मेलन में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को क्या बना दिया? द्वितीय पट्टधर बना दिया। अब तो इकाई विशाल हो गई। अब सब लोग आचार्य की एक चादर के तले आ गए। और 1964 का आचार्य श्री का चतुर्मास जयपुर में हुआ, जिसमें बड़े बड़े संत पुष्कर मुनि जी महाराज, हमारे भंडारी कमल मुनि जी महाराज, इधर क्या है कवि आगरा वाले कवि श्री जी महाराज, उधर राजस्थान के पुष्कर मुनि जी महाराज, सबने आचार्य भगवान के साथ क्या किया? चातुर्मास किया। बड़ा सफल और सुंदर जयपुर का चातुर्मास रहा। समय बीता और समय बीतने के साथ साथ आचार्य श्री जी उत्तरी भारत की ओर लोगों का प्रभाव पड़ा और उत्तरी भारत की ओर आए, आगरा में आए। आगरा के बाद यहाँ आए फरीदाबाद। फरीदाबाद में दिल्ली के जितने हमारे पंजाब के श्री जी महाराज, सुशील मुनि, जितने बड़े बड़े संत थे सब फरीदाबाद में आचार्य जी की अगवानी और उनका स्वागत करने के लिए पधारे। बड़ा मंगलमय वो क्षण था। हम तो उस समय बहुत छोटे थे, नन्हे थे, मगर वो घड़ियां सच में वो देखने काबिल थी। दिल्ली राजधानी में क्या भव्य स्वागत हुआ। और चांदनी चौक में आचार्य श्री जी का क्या हुआ? चातुर्मास हुआ 1965 का। उसके बाद पूरा पंजाब उमड़ पड़ा, वहां से चले, फिर पंजाब के अंबाला में
अम्बाला एकदम क्या है, पंजाब का गेट है, दरवाजा। फिर आचार्य श्री जी का जितने पंजाब के संत थे सबने भव्य भव्य स्वागत किया और आचार्य श्री जी की अगवानी में सब संत जुट गए और आचार्य श्री जी ने पंजाब के एक एक गांव को, नगर को बसा। अम्बाला क्या, क्या लुधियाना क्या, जम्मू क्या, सब जगह लुधियाने का चातुर्मास हुआ, 67 का जम्मू का चातुर्मास हुआ, फिर मलेरकोटले का चातुर्मास हुआ। और इतनी भव्य महान मूर्ति थे वो, जो भी चरणों में आ जाता था नतमस्तक हो जाता था। बालक को बालक जैसा ज्ञान और बड़े को बड़े जैसा। बहुत लब्धियों के भंडार थे। कहते हैं एक 9 साल का बालक, हमने मलेरकोटला में चातुर्मास किया, एक 9 साल का बालक आया और उसने प्रसन्न कर दिया आचार्य श्री जी को। कथा उठते, गुरुजी आचार्य श्री जी ये तो बताओ, आप कहते बड़ा ज्ञान होता है, बहुत बड़ा ज्ञान होता है, बताओ इतना एक आदमी इतना छोटा सा और उसे इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो जाता है? मुझे तो नहीं समझ आए कैसे ज्ञान हो जाता है। आचार्य श्री जी ने बालक को देखा और मुस्कुराते हुए कहे, बेटा देखो ये मलेरकोटला है ना, यहाँ स्थानक बाजार में है ना, कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची 5 मंजिल, 7 मंजिल, 4 मंजिल, 3 मंजिल, तो तेरी आँख कितनी बड़ी है? क्या कहा बच्चा, तेरी आँख कितनी बड़ी है? गुरुजी नन्ही सी। फिर ये 5 मंजिली बिल्डिंग है तेरी आँख में कैसे दिखाई दे रही है? जैसे तेरी आँख में 5 मंजिली बिल्डिंगें दिखा रही हैं, ऐसे ही आदमी में ज्ञान नजर आ जाता है। बच्चा सुना और सबने बड़ी खुशी मनाई। मतलब इस तरह के महान आचार्य थे। ऐसे महापुरुषों का नाम जीवन में अमर रहता है। और उन्होंने देखा कि ज्ञान की दृष्टि संवेद काम है, उन्होंने पाथरी बोर्ड को क्या कर दिया, ज्ञान की दृष्टि से पाथरी बोर्ड बनाया। शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने कोई कमी ना रखी। और आचार्य श्री जी ने अपने प्रवचनों के आनंद प्रवचन नाम से अनेक क्या है 18-20 भाग बनाए, भावना सत्य आदि आदि। कोई विद्वता में कमी नहीं थी आचार्य श्री जी के। और इतनी दूरदर्शिता थी कि जब देखा कि मेरा बुढ़ापा आ गया, आप ये सोचिए 80 साल की उम्र है, एक मौलवी को बुलाया और कहने लगे भाई मुझे उर्दू और फारसी सीखा 80 साल की उम्र में। और जब सीखने लगे फटे से उतरे और नीचे सारे संत दौड़े हुए आए चेले, कुंदन ऋषि जी महाराज प्रवीणी से, गुरुजी ये क्या कर रहे हो भगवान, ये क्या कर रहे हो, जमीन पर कैसे बैठ? कहते ज्ञान हमेशा नीचे झुककर दिया जाता है। इतनी बड़ी विनयशीलता। एक बहुत बड़ा गुरु था किसी धर्म का, तो वो आया और आचार्य से कहने लगा मैं आपसे शास्त्रार्थ कर करके मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, हराना चाहता हूँ और अपनी विजय करवाना चाहता हूँ। आचार्य श्री जी ने बड़े प्यार से देखा और कहने लगे मैं तो हार गया, बस तू जीत के आ जाओ। क्या शास्त्रार्थ करके अपने आप को खराब करना, कसाई को पालना। मैं कहता हूँ ना मैं हार गया। महावीर जयंती का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और सब चारों संप्रदायों को बुलाया हुआ था, दिगंबर, तेरावन और क्या यानी मूर्ति पूजक संप्रदाय पर अपना। तो आचार्य श्री जी के उसमें सानिध्य में होना था। एक संत नाराज हो गए कि मैं तो जी ऊंचा सिंहासन लेकर बैठूंगा। क्या कहने लगे? और समाज में क्या हो गया, विघटन हो गया। समाज महावीर जयंती का अवसर और समाज में क्या आ गई, विघटनता आ गई। आपस में सब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। आचार्य श्री जी ने देखा, बड़ी दूरदर्शिता से कहा अरे कोई भी आए, बड़े पे बैठे छोटे पे बैठे क्या फर्क पड़ता, मैं खुद पट्टे पे बैठ जाऊंगा, उनको जितना बड़ा सिंहासन देना है। अब उनकी शर्म से क्या होगी, गर्दन झुक गई। मतलब कहने का कि कितना मधुर और कितना नम्र स्वभाव था। और जाते जाते उन्होंने देखा कि अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया, मैं नहीं चाहता मेरे बाद मेरे संघ में किसी तरह का कोई विघटन आए। अपने यहाँ पूना सम्मेलन किया, बहुत बड़ा सम्मेलन पूना में हुआ। उसके अंदर उन्होंने युवाचार्य देवेंद्र मुनि जी और क्या है उपाचार्य इसको और क्या है आचार्य शिव मुनि जी को, उनके बाद यानी पहले भी आचार्य, मेरे बाद कौन बनेंगे आचार्य? देवेंद्र मुनि जी। और देवेंद्र मुनि जी के बाद कौन बनेंगे?
खुशी यानी पहले ही बांट गए, इतना लंबा पीरियड वो क्या है हमारे सामने रख गए। ऐसे आचार्य भगवान को बड़ी बहुत भाग रही है। मैं नहीं चाहती आपका 2 मिनट समय लूँ, पर आचार्य जी का जीवन विशाल है, सागर है, और मेरी तो जबान क्या है, बहुत छोटी है। तो सागर को गागर में करना बड़ा कठिन है, पर भाई मोटे मोटे शब्दों में मैंने भगवान के जीवन को, भगवान की जीवन रेखा को कुछ लिखने का